जय हिंद साथियों, मैं अमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का जो कि आपका ओरिजिनल पेपर कुमाऊं रेजिमेंट का है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, आप लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, आज के अभी जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखना और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती, बौद्ध गया, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती में, जो कि क्या किया, जो कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति, तो दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बौद्ध गया में, आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने पहला उपदेश जो कहाँ दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ में दोस्तों अपना क्या दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी नामक जो कि आपका समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किसने किया था? बीजी तिलक ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि केसरी नामक जो कि समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल? आपको इसका आंसर करना है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे बाह्य मंडल कहा जाता है, नहीं कि ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो कि आपकी निचली परत, तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपको बताना है, डॉलर है, येन है, क्यात या फिर रुपया? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? येन, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? जापान की मुद्रा जो कि क्या है? येन। अगर बात करें क्यात की, तो दोस्तों क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपकी कहाँ की मुद्रा है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट का आपका है डॉलर आपका कहाँ का है? तो आप लोग इसका आंसर करिएगा, क्या होगा? डॉलर, जो कि आपकी अमेरिका की मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं जो कि आपका म्यांमार, तो म्यांमार आपका क्या होगा? क्या, जो कि म्यांमार होगा क्यात का जो कि आपका म्यांमार होगा। अगर आपकी भारत की बात करें तो रुपया, भारत में रुपया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शाहजहां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद, दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अगर आपसे बात की जाए कि शाहजहां का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा आगरा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया था? आप लोग समझेंगे, छुआछूत का जो कि क्या हुआ था, अंत किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17 में जो कि क्या है, इसका जो कि प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा कि भारत के जो कि कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या कौन करता है? कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो कि राष्ट्रपति करता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल? अगर आपसे बात की जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर बनेगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि MP में आपका स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अगर इसकी स्थापना की बात दोस्तों की जाए, इस यूनेस्को की, तो स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 16 नवंबर आप लोग याद रखेंगे, नवंबर, और आपका 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो आपके यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट जो कि आपका इसका क्या है, पूरा नाम है। अगर बात की जाए कहाँ पे है, तो आपका
राइट आंसर बनेगा सी पेरिस, जो कि आपका कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में है। अगर बात की जाए इनके सदस्य देश तो इनके दोस्तों सदस्य देश हैं 193 इसके सदस्य देश हैं। अगर बात की जाए सहयोगी देश तो इनके 11 सहयोगी देश हैं, किसके, यूनेस्को के, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, फुटबॉल, यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका फुटबॉल, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। पावापुरी, लुम्बिनी वन, कुंडग्राम या फिर कुशीनगर। अगर बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी। अगर इनकी आपके मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में इनकी जाके मृत्यु हुई थी, किसकी, तो महावीर की जो कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में, और जन्म आपका कुंडग्राम, ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है। मेरठ, रांची, कुशीनगर या फिर हिमाचल। तो आपको इनमें से बताना है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी रांची, जो कि रांची कहाँ की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा रांची। अगला क्वेश्चन है कि किसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नेपोलियन को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ की कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। इंद्रावती, गोदावरी, ताप्ती या फिर नर्मदा नदी पे। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन डी एमपी में, जो कि आपका यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, किस राज्य में, तो एमपी में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप या फिर जापान। तो राइट आंसर जिसका ऑप्शन बी होगा, इक्वाडोर, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। जो कि दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो राइट आंसर होगा 5897 इसकी मीटर क्या है, ऊंचाई है, किसकी, तो इक्वाडोर, जो कि आपका ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सेक्शन आपका है साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। पृष्ठ तनाव का आपको एसआई मात्रक बताना है क्या है। तो राइट आंसर बनेगा न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कांसा निम्न में से किसका मिश्रण है। कांसा निम्न में से किसका मिश्रण है। टीन और सीसा, तांबा और टीन, चांदी और सीसा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तांबा और टीन का, तांबा और टीन यानी कॉपर और टीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए जो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग याद रखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 आप लोग याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन से B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, नायोसिन या फिर साइनोकोबाल्मिन। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा बायोटीन, जो कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा जो कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो राइट आंसर जिसका ऑप्शन सी है, करेक्ट आंसर बनेगा सी। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जूल किसकी इकाई है। जूल किसकी इकाई है। ऊर्जा, दाब, बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की, जो कि आपकी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए।
जूल जो कि किसकी इकाई है, तो कार्य और ऊर्जा की जो कि इकाई है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि सिरोसिस रोग किस से शरीर को मतलब अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग जो कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, दिमाग को, जिगर को, हृदय या फिर गुर्दा को, या फिर गुर्दा को। तो राइट आंसर बनेगा आपका लीवर को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, लीवर को जो कि प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, अंग है, कोशिका, यकृत या फिर ऊतक, या फिर ऊतक। तो राइट आंसर बनेगा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा गया है, आलू है, गाजर, आम या फिर ड्राई फ्रूट्स। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, गाजर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण मिनी माता रोग के कारक होते हैं एल्युमिनियम, सीसा, पारा या फिर मरकरी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी क्या होगा, मरकरी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता, ट्राम्बे, बेंगलुरु या फिर नागपुर। बेंगलुरु या फिर नागपुर। तो राइट आंसर बनेगा ट्राम्बे, मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 12, 8, 7 या फिर 26, या फिर 26। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका 7, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 29 की हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें इसका सूत्र तो क्या होगा, N2O, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है। चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है। तो यह क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।